सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपों को लेकर उर्मिला सनावर के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाने में एक और मामला दर्ज किया गया है। महिला की तहरीर पर दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि उर्मिला सनावर अपनी फेसबुक आईडी के जरिए उसके खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक बातें लिख रही थीं। शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित की गई और उन्हें आत्महत्या के लिए तक उकसाया जा रहा था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रुद्रप्रयाग कलेक्ट्रेट में हाल ही में हुए धरना प्रदर्शन के दौरान एक महिला द्वारा कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी और उनके पिता को लेकर अपशब्द कहे जाने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। सौराखाल में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री चौधरी ने पहली बार इस मुद्दे पर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। मंत्री ने कहा कि राजनीतिक विरोध और आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन परिवार और माता पिता को लेकर अमर्यादित भाषा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोधी अपनी लड़ाई में महिलाओं को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि उन्होंने पोस्टर लगाकर अपनी मौजूदगी दिखाने के बजाय जनता के बीच रहकर काम करने को प्राथमिकता दी। उन्होंने जवाबदेही की बात कहते हुए कहा कि फूल माला पहनने का हक है तो जूते खाने का हक भी मुझे ही है। अगर मैं कुछ भी गलत करूं तो मुझे आप जरूर जूते मारें। मुझको कहा उसको जूते मारो, अगर मैंने जूते खाने लायक काम किया है तो जरूर मारो। फूल माला पहनने का हक मुझे है, अगर मैं गलत काम करूंगा तो जूते खाने का भी हक है मेरा है, लेकिन मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है। तुम मुझे जो मर्जी करो, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिताजी, यहाँ बहुत सारे हमारे फौजी होंगे, 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में छाती पर गोली खा करके गोल्ड पेंशन आए। पूरी जिंदगी उन्होंने शानो शौकत से सूबेदार छोटा सिंह ने जो है, पूछ सकते हैं कि रानीगढ़ का सूबेदार छोटा सिंह ने कैसी जिंदगी जी। और एक औरत रुद्रप्रयाग के चौराहे पे कहती है कि भरत सिंह चौधरी का बाप केदारनाथ में बांग्ला बेचता था। आज गंगोली हाट में एडवोकेट विजय चंद्रा के कार्यालय में रक्षाबंधन के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान क्षेत्र की बहनों और बेटियों ने विजय चंद्रा को राखी बांधकर अपना स्नेह और विश्वास जताया। इस मौके पर विजय चंद्रा ने कहा कि बहनों की ओर से बांधी गई राखी उनके लिए सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सेवा और विकास के जरिए इस जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास करेंगे। विजय चंद्रा ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जाएगा जहां महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करें। कार्यक्रम में आई महिलाओं ने विजय चंद्रा को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आभारी भी हूँ, और जो आपने रक्षा सूत्र से मुझे बांधा है, ये एक कर्ज है, ये कर्ज है, इसको मुझे उतारना है। अगर मैं अपने काम पे अगर सफल हुआ तो निश्चित एक ड्यूरी का मैं कर्ज अदा करूँगा आप लोगों से। ये आपके प्रति आभार भी करके रखता हूँ, और आपको मैं ये ना कर्ज निभाऊंगा और ये उतारूंगा भी, चाहे कैसे उतारूँ, क्योंकि मुझे तो इतने प्यार से अपने बाप दूरी तभी बंधन मुक्त होगी जब मैं आप लोगों के द्वारा बंधे हुए से अपने कर्ज से मुक्त होऊंगा। मुझे उत्तराखंड में हर साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन का पर्व देश की सुरक्षा में तैनात सैनिक भाइयों के साथ मनाया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या समाधान फाउंडेशन उत्तराखंड की प्रदेश अध्यक्ष लीला बंग्याल के नेतृत्व में 13 जिलों में महिला कार्यकर्ताओं और हस्तशिल्प हथकरघा महिला संस्था से जुड़ी बहनों ने सैनिकों की कलाई पर राखी बांधी। इस पहल का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों से लेकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तैनात उन सैनिक भाइयों तक रक्षाबंधन की खुशियां पहुंचाना है जो देश की सुरक्षा के लिए अपने घर, परिवार और बहनों से दूर रह रहे हैं। लीला बंग्याल ने कहा कि सैनिक भाइयों की कलाई रक्षाबंधन पर खाली न रहे, इसके लिए हर वर्ष ये पहल की जाती है। देश की रक्षा में जुटे सैनिकों को रक्षा और सुरक्षा का आशीर्वाद देना हर बहन का कर्तव्य है। डीडी हाट में रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर अभिलाषा अकेडमी की ओर से अनूठी पहल की गई। विद्यार्थियों ने पेड़ पौधों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और जल संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान बच्चों ने पेड़ों, जल स्रोतों और प्रकृति की रक्षा का संकल्प लिया। अभिलाषा समिति के निदेशक डॉक्टर किशोर कुमार पंत ने कहा कि पेड़ों को राखी बांधना प्रतीकात्मक पहल है, जिसका उद्देश्य बच्चों में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जैव विविधता सुरक्षित रहेगी, तभी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधक चंचल सिंह, प्रधानाचार्य अनिता जोशी समेत शिक्षक शिक्षिकाएं और विद्यार्थी मौजूद रहे। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारा Facebook पेज फॉलो भी करें।